हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं तरुण सनी आप सबका स्वागत करता हूँ टीएसएल में। आज हम साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं, बट वो एग्जाम में आता ही आता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि साइकोलॉजी की बात हो और सिगमंड फ्रॉइड की बात नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की स्टेप्स की। स्पेसिफिक टॉपिक है स्टेप्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। पहली बात करते हैं, पहली जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। मतलब ये स्टेज जो आएगी 0 to 18 मंथ्स के बच्चे के अंदर आएगी। तीन चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्टेज का नाम क्या है, कौन सी एज में होगी और प्रिंसिपल ऑर्गन क्या होगा इस चीज़ का। तो ध्यान से समझिएगा कि ओरल स्टेज के अंदर क्या है कि 0 से 18 मंथ की आएगी। प्रिंसिपल ऑर्गन होगा वो ओरल कैविटी होगी पेशेंट की। हर किसी चीज़ को बच्चा मुंह के अंदर ले जाएगा। ठीक है, आप टॉयज दोगे वो भी मुंह के अंदर ले जाएगा, चाहे वो खाना चाहे नहीं खाना चाहिए, बट मुंह के अंदर सारी चीज़ें ले जाए, क्योंकि प्रिंसिपल जो प्लीजर ऑर्गन है वो कौन सा है, ओरल कैविटी है। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ यदि आपके भी बच्चे हैं तो ये चीज़ करना है आपको कि उसको कुछ टॉय वगैरह देना है खाने के लिए, बशर्ते कि वो अच्छा हो बस। ठीक है, इससे क्या होगा, यदि ये फुलफिल हो गई तो ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट होगा, बट फुलफिल नहीं हुई तो इस कंडीशन में पेशेंट डेवलप हो सकते हैं। आगे एडल्ट जब होगा तो स्मोकिंग की हैबिट डेवलप हो सकती है उसको, और अल्कोहलिज्म की हैबिट डेवलप हो सकती है उसको, ड्रग अब्यूजर हो सकता है एक छोटी सी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने की है। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा ओरल स्टेज में कि इसमें पेशेंट ट्रस्ट नहीं करेगा फिर दूसरे के ऊपर, तो फेलियर टू ट्रस्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेज सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसकी सेकंड स्टेज जो है एनल स्टेज। इसमें जो एज ग्रुप होगा वो 18 मंथ से 3 ईयर तक का चाइल्ड होगा, और प्रिंसिपल जो ऑर्गन है, प्लीजर ऑर्गन है, वो होगा रेक्टम या एनल ओपनिंग या एनल कैविटी। इसमें क्या होगा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे टॉयलेट के अंदर हमने टॉयलेट कराने के लिए बिठा दिए और वो बच्चे की पोटी के अंदर ही हाथ उन्होंने कर लिए और बार बार एनल कैविटी की तरफ हाथ लगा रहे। इससे क्या होता है कि उसको प्लीजर उत्पन्न होता है, और यदि ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो पेशेंट को ओसीडी डेवलप हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, पेशेंट स्ट्रेस या कोई एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। तो इसको ज़्यादा आपको रोकना नहीं है। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज की तरफ बात कर रहे हैं तो थर्ड स्टेज है आपकी फैलिक स्टेज। फैलिक वर्ड लिया गया है लव से कि किसके साथ हम कितना अटैच हो रहे हैं। तो ये आपके आगे 3 साल से 6 साल तक के बच्चे में ये डेवलप होगी, और इसमें क्या होगा, 2 स्पेशल चीज़ डेवलप होती है कि अपोजिट सेक्स की तरफ, आप वो मत सोचिए जो सोचने जा रहे हो, ध्यान से समझिए कि अपोजिट सेक्स की तरफ इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे बेबी बॉय है तो उसकी माँ के साथ ही वो सोएगा, माँ के साथ ही वो खेलेगा, सब कुछ माँ के साथ ही रहेगा। और यदि बेबी गर्ल है तो उसके पिताजी के साथ अटैच होगी, माँ के साथ अटैच नहीं होगी। अब देखिए, 2 बहुत काम की चीज़ है इसके अंदर। एक को बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब लड़की वाले को क्या बोलते हैं, लड़के वाले को क्या बोलते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जब बेबी बॉय मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, बॉय अट्रैक्ट हो रहा है मदर की तरफ, इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो याद रख लेना, जैसे हम लड़कों को बोलते हैं ना ओ लड़के, तो ओ से याद रख लेना ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और ऐसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर बेबी गर्ल है, वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होगी। जी, एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो प्लीजर ऑर्गन है वो जेनिटल्स होंगे। पेशेंट बार बार, जो बच्चा है बार बार खुद के जेनिटल्स को बार बार टच करेगा और उससे उसको खुशी मिलेगी। तो यदि ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या हो सकता है, उसकी तरफ जा रहे हैं। रोल आइडेंटिफिकेशन गड़बड़ हो सकता है, मतलब वो हो सकता है मेल है बट फीमेल जैसी एक्टिविटीज़ करने लग जाए, और आगे जब उसको रिलेशन कभी बनाना होगा तो वो रिलेशन क्लियर कट डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलते हैं। यदि ये स्टेज सक्सेस नहीं हुई तो 2 चीज़ें और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। होमोसेक्सुअलिटी, जो आजकल नए कानून लेके आ रहे हैं ना होमोसेक्सुअलिटी वाले, ये डेवलप हो सकता है पेशेंट के अंदर। ध्यान से समझिएगा इस बात को, होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांससेक्सुअलिटी, ये डेवलप हो सकते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं, लेटेंसी स्टेज, जो 6 ईयर से 12 ईयर के बच्चों में देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा, जो फैलिक है ना
कि बेबी बॉय मदर से प्यार कर रहा था वो बंद हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, अब उसके पीयर ग्रुप है, जो दोस्त हैं, उनके साथ सोशलाइज पेशेंट होने लगेगा। और यदि फेलियर हो गई, आपने मान लो अकेला ही बच्चा है और आपने उसको किसी से मिलने नहीं दिया, तो आगे जाके लोनलीनेस में जा सकता है, दोस्त कभी भी नहीं बना पाएगा। और लास्ट जो स्टेज आ रही है वो है जेनाइटल स्टेज, जो 12 से 18 ईयर तक के बच्चों में डेवलप होगी। इसके अंदर ध्यान से समझिएगा, अपोजिट सेक्स के साथ पेशेंट इंटीमेट रिलेशन बना सकता है और उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, कमिटमेंट कर सकता है, वादे भी कर सकता है कि चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, है ना। ठीक है, इस स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे खुद भले ही खड़ा नहीं रहे, सिंगल हड्डी हो, गिर रहा हो, बट बाल उसके खड़े मिलेंगे। मतलब अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट करने के लिए जितनी सारी हरकत कर सकता है वो सब कुछ इसमें करेगा। यदि नहीं हुआ तो, फेलियर हुआ तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, लोनलीनेस फील कर सकता है, आइसोलेशन में रह सकता है, कभी भी अपोजिट सेक्स के साथ फिर उतना अच्छे से रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पेशेंट के अंदर इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है, हो सकता है परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाए, इंपॉर्टेंस हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए पेशेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो कभी कभी बाल खड़े करना भी अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।